कनाडा की राजधानी ओटावा में पिछले कई दिनों से ट्रक ड्राइवरों का विरोध चल रहा है। इसके चलते अब ओटावा में आपातकाल यानी स्टेट ऑफ इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। ओटावा के मेयर ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि प्रदर्शन नियंत्रण से बाहर हो गया है। आपको बता दें कि कनाडा में हजारों लोग वैक्सीन की अनिवार्यता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों ने शहर की सड़कों पर अपने बड़े बड़े ट्रक खड़े कर दिए हैं और अब तो इन लोगों ने सड़कों पर टेंट और झोपड़ियां तक बना ली हैं। कनाडा में ठीक वही हो रहा है जो दिल्ली के आसपास सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर हुआ था। प्रदर्शनकारी वहां जमकर बैठ गए हैं। अब यहां आपको एक बेहद ही दिलचस्प बात बताते हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो इस प्रदर्शन के बीच अपने परिवार के साथ घर छोड़कर भाग गए थे, अब उनका एक बयान सामने आया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ये प्रदर्शनकारी हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे लोकतंत्र और हमारे नागरिकों के दैनिक जीवन में बाधा डालने का काम कर रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। Individuals are trying to blockade our economy, our democracy. It has to stop. It has to stop. विरोधाभास देखिए कि ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो भारत में उन लोगों का समर्थन कर रहे थे जिन्होंने किसानों के नाम पर दिल्ली के आसपास कई बॉर्डर्स को ब्लॉक कर दिया था, सड़कों पर टेंट लगा दिए थे और कई जगहों पर तो पिज्जा बांट रहे थे। लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो को भारत में चल रहा ये प्रदर्शन पसंद आ रहा था। कनाडा में चल रहे प्रदर्शन की वजह से जस्टिन ट्रूडो को अपनी अर्थव्यवस्था की तो चिंता है, पर क्या उन्हें पता है कि ऐसे ही प्रदर्शन ने भारत की अर्थव्यवस्था का क्या हाल किया था? एक रिपोर्ट के मुताबिक किसान आंदोलन से भारतीय अर्थव्यवस्था को करीब 12 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों और हाईवे को रोक दिया था, जिसके चलते नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2731 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। लेकिन तब जस्टिन ट्रूडो और उनके सहयोगी जगमीत सिंह जैसे सांसद भारत में चल रहे इन प्रदर्शनों को हवा दे रहे थे। कनाडा में बैठे कई संगठन तो टूल किट तैयार कर रहे थे कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर मार्च निकालना है। लेकिन आज ये सभी लोग उसी टूल किट का शिकार बन गए हैं और इन सब लोगों को ट्रकों ने घेर लिया है। यहां आपको एक और दिलचस्प बात बता दें, जब रिहाना जैसे लोगों ने पैसे लेकर भारत में चल रहे प्रदर्शन का समर्थन किया था, तब लिबरल लॉबी के लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। लेकिन आज हम उन्हीं लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अब कनाडा में ट्रक ड्राइवरों की प्रशंसा की है, और वो भी बिना पैसे लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.